कैसे हो दोस्तों, मैं शुभंकर पांडे। अचीव टारगेट में शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति का 5वां लेक्चर था और राष्ट्रपति के 5वें लेक्चर में हमें इस बात को देखना है कि राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से हैं। राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, उसमें हम कुछ कार्य शक्तियों को देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि राष्ट्रपति की कार्य शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो राष्ट्रपति की कार्य शक्तियों को यदि हम देखते हैं तो कार्य में जब राष्ट्रपति के कार्य को देखते हैं तो हमें मूल रूप से 4 प्रकार की कार्य शक्तियां तो समझ में आ जाती है। बाकी कार्य शक्तियां नॉमिनल है। अगर हम पहली कार्य शक्ति देखें तो कार्यपालिका प्रकृति की कार्य शक्ति है। दूसरी उनकी विधायिका, विधायिका की प्रकृति की कार्य शक्ति है। तीसरी जो है उनकी एक है वित्तीय कार्य शक्ति और एक कार्य शक्ति जो है वो है उनकी न्यायपालिका की। इसके अलावा सैन्य कार्य शक्ति भी, सैन्य कार्य शक्ति के पश्चात उनकी अध्यादेश जारी करने की कार्य शक्ति और इसके अलावा उनकी विदेशी कार्य शक्ति भी शामिल। ऐसा मिला के लगभग 7 प्रकार की कार्य शक्ति हमें राष्ट्रपति की दिखाई देती है। आपको एक आर्टिकल हमने कहा था कि आप उस आर्टिकल को थोड़ा सा पढ़ के रखिएगा। आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 अगर आपने ध्यान से पढ़े तो उसमें सब समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति के विषय में कहा गया है कि जो भी मंत्रिपरिषद रहेगी वे सभी कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाएंगे, परंतु नाम हमेशा राष्ट्रपति का रहेगा। तो जो भी कार्य मंत्रिपरिषद के द्वारा किए जाएंगे वे सभी कार्य किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अब ऐसा क्यों किया गया? किए जाने के पीछे का एकमात्र तर्क यह है कि कार्यों में एक रूपता है, लोगों को मानने ना मानने में कोई असहजता ना हो। इस वजह से जो भी कार्य किए जाएंगे कार्यपालिका के द्वारा वे सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। दूसरी बात, एक व्यक्ति रहता है जिसका नाम होता है महाधिवक्ता। उस महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। महाधिवक्ता कौन रहता है? ये सरकार का एक कानूनी सलाहकार रहता है, सरकार का वकील रहता है, जो सरकार के केस, जो सरकार के जो केसेस रहते हैं उनके संबंध में यह सरकार को सुझाव देता है और कोर्ट में सरकार के बिहाफ में खड़ा होता है। इसके अलावा यूपीएससी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, इन सब के सदस्यों एवं अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा अन्य जो आयोग है, जैसे आप आयोग की बात करें, यूपीएससी के अलावा निर्वाचन आयोग के अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, ये सब भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा जब ये सब कार्य किए जा रहे हैं तो इसमें कैबिनेट की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जा रही है, जो कार्यपालिका के कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसी के अलावा विधायी शक्ति है। विधायी शक्ति की अगर हम बात करें तो संसद के संबंध में कार्य राष्ट्रपति की क्या शक्ति है? तो संसद के संबंध में अगर राष्ट्रपति की शक्ति की बात करें तो किसी भी संसद में कोई भी सत्र बुलाना हो, सत्र को समाप्त करना हो, सत्र का समाप्त के बाद में सदन का विघटन करना हो, इन सब के विषय में जो आदेश जारी करता है वो राष्ट्रपति जारी करता है। मतलब सत्र को बुलाना, सत्र का अवसान करना और फिर संयुक्त बैठक भी करना और फिर बाद में वो सदन को ही पूरी तरह से विघटित करना ताकि नवीन चुनाव होने के बाद में नई सदन आगे बैठ सके। वो सब कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तब आपको यह लगता है राष्ट्रपति रबर बैंड है, कई जगह पर लगता है। आपको हमने आर्टिकल 53, 74 और 75 ये 3 आर्टिकल आपको बताया था और उसको पढ़ने के बाद में आपको समझ में आ गया था कि जो भी कार्य राष्ट्रपति कर रहा है वो विवेकाधीन नहीं है, वो कहीं ना कहीं मंत्रिपरिषद की सहायता के अनुसार कर रहा है।
उनकी जो आदेश है, उनकी जो अनुशंसा है, उसके आधार पर कर रहा है। तो यहाँ पर आपको पता है, तो सत्र को बुला सकता है, सत्र का सत्रावसान करवाता है, विघटन करवाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा कोई विधेयक जो सदन में पारित हुआ है वह कानून तब तक के नहीं बन सकता है जब तक के उस विधेयक को हस्ताक्षर नहीं कर रहा राष्ट्रपति। तो हस्ताक्षर करता है, हस्ताक्षर करने के दौरान वो वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। आपको हमने अभी आर्टिकल जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा है आर्टिकल 111, उसमें आपने आपको बताया कि वह हस्ताक्षर कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पॉकेट में डाल सकता है, ये सब वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति के पास में यह शक्ति है, ये संसद के संबंध में शक्ति है कि संसद के द्वारा कोई कानून को पारित किया जा रहा है तो उस विधेयक को वो क्या कर सकता है। राष्ट्रपति को जो राज्य का जो विधेयक है उस विधेयक के ऊपर भी आर्टिकल 201 के तहत शक्ति है, क्योंकि आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल के पास में शक्ति है कि अगर राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई विधेयक को पारित किया है तो राज्य का राज्यपाल जो है वह 4 बातों को कर सकता है। एक तो हस्ताक्षर कर सकता है, एक अनुशंसा के लिए कह सकता है कि भैया आप कुछ चेंज करिए, एक वो पॉकेट में डाल सकता है और एक वो कर सकता है राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। राष्ट्रपति के पास जब भेजता है तो आर्टिकल 200 के 1 के तहत राष्ट्रपति उस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए इस विधेयक को अपने पास में रख सकता है और इसके ऊपर वीटो शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति के पास में केवल संसद की विधायिका, मतलब संसद जो विधायिका है जो काम कराने की शक्ति रहती है, उसके विधायक को ही रोकने की शक्ति नहीं है, बल्कि राज्य की जो विधानसभा है उनके द्वारा पारित किए गए विधेयकों को भी रोकने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। ये बहुत बड़ी पावर है, अमेरिका के राष्ट्रपति के पास तक के नहीं, तो मतलब एक मजबूत पावर है। इसके अलावा एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 123, आर्टिकल 123, अध्यादेश जारी करने की। अध्यादेश जारी करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास ही है, दुनिया के और किसी देश के पास राष्ट्रपति के पास नहीं है। ये शक्ति भारत के राष्ट्रपति को उस परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति देता है जिस परिस्थितियों में सदन नहीं चल रहा है, और सदन नहीं चल रहा है परंतु कानून बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। तो उस संबंध में राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का उपयोग करके अध्यादेश जारी कर सकता है, जिससे मैंने एक अन्य शक्ति के रूप में आपको बताने की कोशिश की। ये बातें थोड़ा सा याद रखिएगा, अध्यादेश क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको अध्यादेश के ऊपर एक पूरा टॉपिक बता देंगे, क्योंकि अध्यादेश के ऊपर प्रश्न बनने की संभावना प्राय रहती है और वो भी कंसेप्चुअल प्रकृति के, तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा वित्तीय शक्ति की अगर हम बात करें तो वित्तीय शक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट जो शक्ति है वो है धन विधेयक। आपको पता है 110 आर्टिकल और 112 आर्टिकल, ये 2 आर्टिकल को थोड़ा सा पकड़ के चलिए। धन विधेयक संसद में तभी लाया जा सकता है जब राष्ट्रपति के क्या हो, हस्ताक्षर हो। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कोई भी धन विधेयक को संसद में लाया जा सकता है। तो मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी भी धन विधेयक को नहीं लाया जा सकता, कहां पर? संसद में नहीं लाया जा सकता। तो वित्तीय शक्ति बड़ी जबरदस्त है राष्ट्रपति के पास में, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा न्यायपालिका की शक्ति, न्यायपालिका की शक्ति आपने लास्ट लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं, वो भी आपने क्षमा के संबंध में पढ़ा, आर्टिकल 72, और आर्टिकल 72 में आपने 5 प्रकार की शक्तियों को आपने पढ़ने की कोशिश की, जिसमें आपने एक पढ़ा क्षमा, एक पढ़ा लघुकरण, एक पढ़ा आपने परिहार, एक पढ़ा आपने प्रविलंबन और एक पढ़ा आपने विराम। ये 5 शक्तियां जो है राष्ट्रपति के पास में किसके संबंध में है? न्यायपालिका के संबंध में। इसके अलावा याद रखिएगा राष्ट्रपति के पास में 143 के तहत न्यायपालिका से प्रश्न पूछने की भी शक्ति है। प्रश्न पूछ सकता है किसी भी बात पर। 2 प्रकार की बातें रहती है, जब न्यायपालिका पढ़ेंगे तो 143 आपको 145 के तहत बताने की कोशिश करेंगे। तो राष्ट्रपति न्यायपालिका से प्रश्न पूछ सकता है किसी भी मुद्दे के ऊपर जिस पर उसे जानकारी लेने की इच्छा है, तो 143 के तहत वो प्रश्न भी पूछ सकता है। इसके अलावा सैन्य शक्ति, सैन्य शक्ति का मतलब यहाँ पर हम बताने की कोशिश करें कि तीनों ही सेना का जो चीफ कमांडर ऑफिसर रहता है वो कौन रहता है? राष्ट्रपति ही रहता है। इसके अलावा जो एटॉमिक बम
को चलाने के लिए जो निर्देश देने की जो बात आती है वो राष्ट्रपति ही करता है, परंतु अनुशंसा किसकी रहती है? मंत्रिपरिषद की रहती है। मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन रहता है? प्रधानमंत्री। अगले चैप्टर में आप देखो। इसके अलावा विदेशी शक्ति के कार्य, मतलब जितने भी कार्य किए जाएंगे वे सब राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे और वही आगे चलकर लीड भी करेगा। परंतु हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री करते हैं, परंतु जब हस्ताक्षर होते हैं किसी भी दो देशों के मध्य तो उसमें भारत का राष्ट्रपति शब्द लिखा हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रपति के कुछ कार्य है जिसे आपको थोड़ा सा समझना भी है। इसमें ये याद रखिए कि जो विधायी कार्य है, विधायी कार्य में एक और कार्य जुड़ सकता है, वो कार्य आर्टिकल आप जब देखोगे तो 85 और 87 में आपको समझ में आ जाएगा कि राष्ट्रपति सत्र को बुलाता है, सत्रावसान करता है और विधान जो संसद है उसका जो निम्न सदन है उसका विघटन भी करता है। इसके अलावा जब पहली बार सत्र लगता है साल का और जब पहली बार सत्र बैठता है नई लोकसभा का तो उसमें वह भाषण भी देता है। वो क्या करता है? भाषण भी देता है। तो ये सब कार्य जो रहते हैं राष्ट्रपति के आते हैं, जिसे आपको पढ़ना है, समझना है और समझने के बाद आगे निकलना है, क्योंकि यहाँ से जो पॉइंट निकल कर आएंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। इसी के साथ मुझे आप राष्ट्रपति के जो लास्ट लेक्चर था 72 आर्टिकल, उस आर्टिकल के विषय में थोड़ी सी जानकारी बताने की कोशिश करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिए।